नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। पानी का प्रहार, हाहाकार। जहां मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है, आसमान से बरसती इस मूसलाधार मुसीबत ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। बेहिसाब पानी ने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। कई जगहों पर लोगों की जिंदगी पर संकट आ गया है। सबसे पहले हम आपको मध्य प्रदेश लिए चलेंगे, जहां मूसलाधार मुसीबत है। तो मध्य प्रदेश बाढ़, बारिश से परेशान। बाढ़ की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। एक स्कूल की बस पानी में बस डूबने ही वाली है। बस के भीतर बच्चे हैं और बाहर सैलाब। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या बीती होगी इन बच्चों पर जो इस बस के भीतर सवार हैं। ये मध्य प्रदेश के शाजापुर में बिकला खेड़ी गांव की तस्वीरें हैं। शाजापुर में बेहिसाब बरसात ने नदी नालों को आपे से बाहर कर दिया है। सड़कों पर समंदर बह रहा है, मैदान तालाब हो गए हैं, दुकान मकान सब में पानी भरा हुआ है। बेहिसाब बाढ़ के चलते जिला मुख्यालय से 150 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। बावजूद इसके स्कूल बस चलाने वाला ड्राइवर उफनते नाले के बीच से बस को निकालने की कोशिश करता है और परिणाम आपके सामने है। कई घंटों तक बच्चों की सांसें हलक में अटकी रही। वो तो शुक्र था कि आसपास कई गांवों के लोग यहां पहुंचे। उन्होंने जान जोखिम में डाली और किसी तरह से ट्रैक्टर के जरिए इन बच्चों का रेस्क्यू किया। अच्छी बात ये रही कि बाढ़ के बीच से बच्चे बचा लिए गए। मध्य प्रदेश के ही नर्मदापुरम की तस्वीरें देखिए। ये चारों युवक बीच मझधार में फंसे हुए हैं और लोग बता रहे हैं कि कैसे ये फंस गए। दरअसल ये चारों युवक यहाँ घूमने आए थे और नदी में उतरकर सेल्फी ले रहे थे। तभी तवा डैम का पानी छोड़ा गया और नदी में एकाएक बाढ़ आ गई। चारों युवकों ने किसी तरह से एक चट्टान का सहारा लिया और काफी मशक्कत के बाद गांव वालों ने इन्हें नदी से बाहर निकाला। अब सीहोर की तस्वीरें देख लीजिए। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर पानी में तैर रहा है। कई फीट तक गलियों में पानी भरा हुआ है। लोग घुटने तक पानी में आने जाने के लिए मजबूर हैं। देखिए, ये कपड़े की दुकान है जहां पानी का कब्जा है। पानी में दुकान का सामान तैर रहा है और दुकानदार किसी तरह से सामान बचाने का जतन कर रहा है। ठीक इसी तरह घरों में पानी घुसा है। यहाँ देखिए, घर का सामान पानी में तैर रहा है। लोगों के सामने मुसीबतों का समंदर बह रहा है। सीहोर में अंबर नदी उफान पर है। भारी बारिश के चलते नदी नालों में बेहिसाब पानी आ गया है। एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने 1 दर्जन लोगों का रेस्क्यू किया। नदी में उफान के चलते करबला पुल पर 3-4 फीट ऊपर पानी बह रहा है। 2 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क कट चुका है और दोनों ओर से आवाजाही बंद की गई है। यही हाल खरगोन का है। नदी में इतनी बाढ़ है कि लोग बैल की पूंछ पकड़कर उफनती नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। कुछ लोगों को कंधे पर उठाकर नदी पार करानी पड़ रही है। यह इनकी मजबूरी है क्योंकि लाख मांग करने के बाद भी नदी पर पुल नहीं बना। जान जोखिम में डाल के सर पानी में से निकल रहे हैं। आप भी देख रहे हो परिस्थिति कैसी चल रही है। अब सर क्या है कि हमारा तो 4 महीना यही से जाना आना हो गया है। 90% लोगों की जमीन पार है। सब जाते आते हैं। फिर कोई सरकार का हमारे पे ध्यान नहीं है। हमारा कहना यो है कि नदी में पुल बना लो, क्योंकि यहाँ 50 साल से लोग बहुत वही रहा, ढोर केर भी वही रहा हमारे यहाँ से। और हमारे यहाँ की बसनेर की 90% जमीन जो है नदी पार से। यहाँ केवल रहना का हिसाब से हमारे बसनेर गाँव में। भोपाल में भदभदा डैम का 7वां गेट खोले जाने के बाद स्थिति देख लीजिए। ऐसा लगता है जैसे ये पानी शहर में सैलाब बनकर घुसेगा। इंजीनियर बता रहे हैं कि अगर और बारिश हुई तो डैम के और भी गेट खोलने पड़ेंगे। ये अभी तो क्या कोलांस जो है 15 फीट पे चल रही है, तो उम्मीद है कि कोलांस में आज क्या है कि रेड अलर्ट में सीहोर जोन बताया गया है, तो उसमें जो है पानी की संभावना बढ़ने की है। तो हो सकता है एक गेट अभी और खोलना पड़े यदि गिरता है पानी, तो कैचमेंट में पानी यदि गिरता है सीहोर। देवास में भी नर्मदा खतरे के निशान पर पहुंचने वाली है। नदी के आसपास निचले इलाके में रहने वाले लोगों को प्रशासन यहां से हटने की हिदायत दे रहा है।
मुनादी कराई जा रही है कि लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ की ये तस्वीरें भी दहला देने वाली हैं। तेज बारिश के बाद यहाँ 2 मंजिला घर ढह गया। मलबे में 45 साल की एक महिला दब गई। कई घंटों की मुहिम के बाद उन्हें निकाला जा सका। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बेहिसाब पानी लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। हालात बिगड़े हुए हैं। सीहोर से नावेद जाफरी और नर्मदापुरम से जितेंद्र वर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ से स्थिति बहुत बुरी है। जो हाल मध्य प्रदेश का है वही हाल राजस्थान और गुजरात के कई शहरों का भी। गुजरात में नवसारी, वलसाड़, अहमदाबाद में बेहिसाब बरसात ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे चंद घंटे की बारिश में शहर समुद्र में तब्दील हो गए, कैसे वहां चारों तरफ पानी ही पानी। जान जोखिम में डालकर सफर करना इसे ही कहते हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन की हैं। हालात किस कदर खराब हैं, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और गाड़ियां इसी से गुजर रही हैं। देहगांव से बम्होरी मार्ग पर बने इस पुल पर कभी भी कोई भी हादसा पेश आ सकता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के कई शहर पानी से लबालब हैं, ठीक वैसे ही पानी से लबालब हैं गुजरात के कई शहर। नवसारी, वलसाड़ और अहमदाबाद में कुदरत का कहर आकाश से बरस रहा है। देखिए, यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। 3 से 4 घंटे की बारिश ने अहमदाबाद के हालात बदल दिए। लोग किस तरह से डूब डूब आ रहे हैं, डूब डूब जा रहे हैं। कहीं स्कूटी सवार पानी में डूबा डूबा सा है, कहीं ऑटो रिक्शा फंस गया। तेज बरसात अहमदाबाद की सड़कों पर सैलाब ले आई। अहमदाबाद में कल देर रात से शुरू हुई बारिश के बाद कई ऐसे लोलाइन इलाके हैं जहां पे पानी भर गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के मणिनगर में और मणिनगर का ये भैरवनाथ रोड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पानी है वो रात तक घुटनों तक भरा हुआ था और अभी भी पानी काफी ज्यादा है। हालांकि जो प्रशासन है, प्रशासन के जरिए यहाँ पे जो गटर का काम है उसको कर दिया गया है, जिसके चलते पानी जो है वो अब निकलना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो व्हीकल्स नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ तक कि काफी ज्यादा पानी होने की वजह से कई लोगों के घरों के अंदर भी पानी आ गए थे। अब जो लोग हैं बस इसी तरीके से ऑटो का सहारा लेकर यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। जिनको जरूरत रहती है वो लोग इसी तरीके से बाहर निकल रहे हैं। यही हाल अहमदाबाद के हाटकेश्वर इलाके का है। देखिए, ऐसा लगता है जैसे कुदरत पानी में पूरा शहर बहा ले जाना चाहती है। गुजरात के ही मेहसाणा में भी जमकर बरसात हुई और बरसात के बाद की स्थिति आपके सामने है। गाड़ियां सड़कों में डूबती उतराती दिख रही हैं। गुजरात के बाद राजस्थान की तस्वीरें दिखाते हैं। भीषण गर्मी के लिए जाना पहचाना जाने वाला जैसलमेर इन दिनों बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। बाढ़ के पानी ने लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। जलधारा में फसलें तबाह हो गई हैं। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा कि इस कुदरती आफत से बचने का जतन क्या है। यही हाल टोंक का है। हालांकि एक दिन पहले की तस्वीरें हैं ये। एक दिन पहले टोंक में 7 से 8 घंटे तक मूसलाधार बरसात हुई और बरसात के बाद स्थिति किस कदर खतरनाक हो गई वो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पूरा शहर पानी पानी है। टोंक, देवली और मालपुरा में मेन बाजार भी एक दिन पहले डूबते उतराते देखे गए। टोंक में तो बरसाती नाले में नगर परिषद का डंपर फंस गया।
एक दिन पहले सीकर में भी ऐसे ही हालात देखने को मिले। देखिए, 2 घंटे मूसलाधार बरसात हुई और उसके बाद सीकर की सड़कों पर सैलाब आ गया। बताया जा रहा है कि 2 घंटे की बरसात में ही निचले इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया। सीकर रेलवे जंक्शन की पटरियां पानी में डूबी दिखी। टीचर भर्ती की परीक्षा देने आए बच्चे परेशान हो गए। ट्रैक्टरों की मदद से उनको अपने सेंटर तक जाना पड़ा। झालावाड़ में भी बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कें दरिया बन गई। नया तालाब छलका तो झालावाड़ सिटी का ईदगाह दुर्गापुरा रोड पूरी तरह पानी में डूब गया। कई शहरों में बरसात का पानी कहर बनकर बरस रहा है, लेकिन देश के कई हिस्सों में लोग एक एक बूंद को तरस रहे हैं। कुदरत का यही तो खेल है। फिलहाल जबरदस्त बाढ़ है और कई शहरों में हाहाकार है। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में तो बारिश का प्रचंड प्रहार आपने देख लिया, मगर पहाड़ों पर और भी बुरी स्थिति है। पहाड़ों पर बारिश से बुरा हाल है, साथ ही में भूस्खलन ने मुसीबत को कई गुना बढ़ा दिया है। पहाड़ों पर कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं चट्टानें खिसक रही हैं, तो कहीं लोग कई कई दिनों से, कई कई घंटों से रास्तों में फंसे हुए हैं। टिहरी की ये तस्वीरें जिसने भी देखी हैरान रह गया। हर हरा के बहता हुआ पानी, ऐसा पानी जिसके रास्ते में जो भी आए उसके पैर जमीन से उखड़ जाएं। लेकिन इस पानी के बीच से, या यूं कहें कि भयानक खतरे के बीच से, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। देखिए कैसे ये शख्स इस बुजुर्ग को इसी खतरनाक रास्ते से दूसरी ओर ले जा रहा है। दरअसल टिहरी वालों की मजबूरी है। कई बार यहाँ रास्ता बनाने की मांग ये लोग कर चुके हैं, मगर मांग भी इसी पानी के साथ रह गई। तो कई बार लिखित रूप में दिया और इसमें प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया और इस रास्ते में स्कूल के बच्चे अपनी जान जोखिम में डालते हुए पार करते हैं। बरसात में पहाड़ का जीवन कई गुना ज्यादा मुश्किलों से भर जाने वाला होता है। उसे इस तस्वीर से समझिए। भूस्खलन से पहाड़ चकनाचूर हो रहे हैं, चट्टानें चटकती हुई सड़क पर आकर गिरती हैं। देखिए, ये इतना बड़ा पत्थर पहाड़ का हिस्सा था, मगर टूटकर सड़क पर गिरा और रास्ता बंद हो गया। क्रेन के जरिए इसे रास्ते से हटाने की कोशिश हो रही है और जब ये लुढ़का तो अपने साथ गिराता गया इसके रास्ते में जो भी आता गया। बागेश्वर में भूस्खलन के साथ नदियों का बहाव भी खतरनाक हो गया है। खाती, कुंवारी, बदियाकोट जैसे इलाकों में सड़कें बंद हैं। यही हाल उत्तरकाशी का है। अचानक बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे खनेड़ा और किशाला के पास बंद हो गया है। लैंडस्लाइड से रास्ता बंद है। 7 दिन से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। जगह जगह मलबा पड़ा है। पहाड़ों पर तो मुश्किल है ही, मगर मैदानों पर भी हाल बेहाल है। देखिए, ये चंद्रपुर की तस्वीरें हैं। जान जोखिम में डालकर ये आदमी उफनती हुई नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रहा है। इसे कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की, मगर ये नहीं माना। इसे देखते हुए डर लगता रहा कि जरा सा बहाव तेज हुआ तो इसका क्या हश्र होगा, मगर ये जानलेवा खतरे से अनजान इसी रास्ते को पार कर रहा है। इसके चेहरे पर किसी तरह का ना तो तनाव है और ना ही डर। ये इस खतरे से अनजान है जो किसी भी पल उसकी जान दिक्कत में डाल सकता है। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सड़क के दूसरे किनारे पर खड़े पुलिस वाले उसके सुरक्षित आ जाने का इंतजार कर रहे थे और जब ये सुरक्षित वापस आया तो पुलिस वालों ने इस तरह से जान जोखिम में डालने की इसे सजा भी दी। जमकर डंडे पड़े इसे। बस्तर के जगदलपुर में इतनी बारिश हुई कि लोगों के घरों में पानी भर गया।
बेडरूम, ड्राइंग रूम, हर जगह पानी भर गया। लोगों का जीना दूभर हो गया है। 15 घंटे की बारिश के बाद शहर के कई घरों का यही हाल है। देश के कई इलाकों में बाढ़ और बरसात ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि उन्हें बारिश तो चाहिए, मगर बारिश से उपजा हाहाकार नहीं। आज तक ब्यूरो।